नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ। आज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल चंद्रप्रभा आयुर्वेदा में। आज हमारे साथ हमारे पेशेंट बैठे हैं अम्लान जी, जो लगभग 11 साल से परेशान थे पेट संबंधी और मानसिक बीमारी से। चलो आज हम उनसे बात करते हैं। अम्लान जी, आपको क्या बीमारी थी और आपको कैसे-कैसे ये आपने कहाँ-कहाँ पे इलाज कराया और कैसे-कैसे आपने इसका इलाज के लिए किस-किस हॉस्पिटल में गए, एलोपैथी में, आयुर्वेद में? तो आप बताइए हमारे दर्शकों को। हेलो। मैं अमलान सिंह गुप्ता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था शुरुआत में, ये 11 साल पहले की बात है, जब मैं डायग्नोज हुआ था ये एपिलेप्सी से। तो 11 साल तक मेरा यहाँ पे इलाज चला था। कुछ दवाइयाँ फिक्स्ड होती हैं उसकी, जैसे वेलपोरेट, ये दवाई फिक्स्ड होती है, ये लेती रहनी पड़ती है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। जैसे ग्रोथ कम कर देती है, हेयर फॉल भी होता है इससे, और हड्डी कमज़ोर होने लग जाती है धीरे धीरे। पेट का ज़्यादातर फर्क पड़ता है। अब 11 साल तक जब आखिर में मुझे छोड़ने की नौबत आई, तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो बीमारी है ये कभी जाती ही नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो उसके बाद जब पूरी तरीके से दवाई छूटी, तो उसके 1 महीने के भीतर भीतर मुझे पेट की समस्या होने लगी। तो बाद में पता चला जब डायग्नोज किया, तो कि ये उसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट से हुआ था। तो उसी की दवाई के साइड इफ़ेक्ट से मुझे ये वाली पेट की बीमारी हुई। और पेट की बीमारी पहले मुझे पता नहीं लगी, मुझे कहा सिंपल पेट खराब है। तो पेट खराब के कारण मैं एक बार हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। बहुत दर्द हो रहा था, एक जगह पे जलन टाइप की हो रही थी। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उन्होंने डायग्नोज करके कुछ पता नहीं चला शुरुआत में। उसके बाद जब डायग्नोज करने के बाद जब कुछ पता नहीं लगा, तो उन्होंने नॉर्मल दवाई चलाई, उससे रिलीफ मिला, बट वो एक टेम्पररी रिलीफ था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ दवाई दे दी, उसके ओपीडी में आने के लिए कहा। मैं ओपीडी में आया, हार्डली 1-2 महीने का रिलीफ मिला, फिर अचानक वही वाली दिक्कत और बढ़ के आ गई। तो उसके बाद मैं दूसरी बार एडमिट हुआ, जब कंडीशन बहुत और भी ज़्यादा सीरियस हुई, जिसमें मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, और मेरी हालत बहुत तरीके से बुरी होती चली गई। तो जब मैं दूसरी बार एडमिट हुआ, तो पता चला मैं एक और दूसरी बीमारी से डायग्नोज हुआ। तो उस बीमारी से डायग्नोज होने के बाद जब उन्होंने बोला, वही पता चला कि आपके इधर छोटे छोटे छेद हो गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के उधर। तो उस तब पता चला कि डायग्नोज में, कि जब छोटे छोटे छेद हो गए तो उसकी वजह से जलन हो रहा है, और ये इसी के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ। तो इसका इलाज अब लंबा चलेगा बीमारी थोड़ा का सा। नाम क्या बताया उन्होंने? कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस उन्होंने बताया। तो शुरुआत में मैं काफ़ी डर गया, तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि एक अर्ली स्टेज है, तो ये मिट सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। बट क्योंकि मैं पहले ही हॉस्पिटलाइज हो चुका था और मेरी दवाई चल रही थी, और वही सेम प्रोसीजर से मैं फिर से गुजरना नहीं चाहता था। मैंने 1 महीने का अपने डॉक्टर को मैंने 1 महीने तक अपना पूरा परहेज किया, डॉक्टर की बात मानी, बट उस तरीके से मुझे आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब एलोपैथी छोड़ के अब आयुर्वेदिक में ट्राई करते हैं। लगभग क्योंकि आपने कितने टाइम एलोपैथी में दिया इस बीमारी के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए? लगभग 6 महीने मैंने दिए होंगे सिर्फ पेट की बीमारी के लिए, बट मुझे उस हिसाब से कोई आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने एलोपैथी में ट्राई किया, जब आयुर्वेदिक में ट्राई किया, सॉरी, आयुर्वेदिक में ट्राई किया। तो जब मैंने सर्च किया कि बेस्ट डॉक्टर्स में लिस्ट जो, तो मुझे इनका नाम पता चला। तो मैं इनके पास आया, तो मैंने इन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाई। तो इन्होंने मुझे डायग्नोज किया, और मेरी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुन के फिर उस हिसाब से चिकित्सा चलाई। तो मेरी बस्ती चली है, और जैसे 28 दिन की बस्ती चलाई, 3 महीने में मुझे इतना अनुभव हो गया कि अब, हाँ, मेरी सीरियस कंडीशन उस हिसाब से नहीं है। 3 महीने तक मुझे परहेज करना पड़ा, बट उसके बाद अब काफ़ी राहत है, और पेट की अब वो वाली समस्या नहीं होती मुझे। और आपको अब मानसिक जो आपके समस्या लगती नहीं, है, अब आपको लगता है कि आपके वो मानसिक समस्या भी है? नहीं, मानसिक समस्या नहीं है। हालाँकि एक चीज़ है कि जब कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी इलाज हो, भले ही आप आयुर्वेदिक में कर रहे हैं, होम्योपैथिक कर रहे हो, एलोपैथिक कर रहे हो, तो उसमें परहेज़ ज़रूरी है। तो
जो जो भी डॉक्टर बोले उसका परहेज़ करना ज़रूरी है। जैसे इस मामले में जैसे मुझे पेट की समस्या थी तो मुझे बहुत चीज़ों का परहेज़ करना पड़ा। क्योंकि कुछ चीज़ें पचती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पचती। सबका अपना कोई चीज़ें शरीर को गर्म कर देती है, कोई चीज़ें पचने में टाइम लगाता है, समय लेता है, कोई चीज़ें जल्दी पच जाती हैं। तो तरल पदार्थ मुझे ज़्यादा कंज़्यूम करना था, तो मैंने सर की सारी बातें मानी और दवाइयाँ और चिकित्सा सब कुछ एक साथ लगातार चलता गया। धीरे-धीरे अब मुझे काफ़ी राहत है। अब आपको लगभग 3 महीने हो गए कि आपका हमारे से इलाज नहीं चल रहा है, फिर भी आपको कैसा महसूस होता है? और कितना अपने आप के अंदर एनर्जेटिक फ़ील करते हैं पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले पहले मुझे सुस्ती काफ़ी लगी रहती थी, डर काफ़ी लगा रहता था पेट में कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। खाते वक़्त काफ़ी डर लगता था। उसकी वजह से सर में हमेशा दर्द लगा ही रहता था एक कि ये खाऊँगा तो वो हो जाएगा, वो खाऊँगा तो ये हो जाएगा। तो जब मैंने ये चिकित्सा चालू की, अभी काफ़ी राहत है। अभी परहेज़ भी काफ़ी हद तक हट गए हैं। धीरे-धीरे अब सभी खा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं खा पाता बट अब धीरे-धीरे काफ़ी हद तक सभी चीज़ें खाना स्टार्ट मैंने कर दी हैं, शुरू कर चुका हूँ और अब काफ़ी राहत है। 10 में से आप हमारे क्लिनिक को कितने नंबर देना चाहेंगे, आपके अनुभव के अनुसार? 9.5। 9 पे मैं चलिए आपसे मिलके बहुत-बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। जी, ठीक है। ठीक है?